डिफाइन ए क्लास, हमें एक क्लास को डिफाइन करना है टू रिप्रेजेंट ए बैंक अकाउंट, इंक्लूड द फॉलोइंग डेटा मेंबर। तो उसमें हमको कुछ डेटा मेंबर दिए हुए हैं और हमारे पास में 4 डेटा मेंबर हमें बताए गए हैं। तो लेट देयर आर द 4 डेटा मेंबर्स। द फर्स्ट इज नेम ऑफ डिपॉजिटर, then account number, type of account, balance amount in the account। तो ये हमें डेटा मेंबर लेना है और उसके बाद उसका मेंबर फंक्शन हमें बनाना है। तो देयर आर द 4 मेंबर फंक्शन given in the problem। The first member function is to assign initial values। Second member function is to deposit an amount। Third member function to withdraw an amount after checking the balance। To display, last है इसमें member function to display name and balance। तो ये हमें समझना है कि किस तरीके से इसे हम लोग बनाएंगे। तो लेट दिस आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है और इस ऑब्जेक्टिव में हमें मतलब राइट ए प्रोग्राम, एक मेन प्रोग्राम बनाना है टू फॉर अबाउट टास्क एंड उसके लिए हमको एक मेनू ऑप्शन भी बनाना है जैसा कि आपके प्रॉब्लम में दिया है। तो लेट दिस इज द आवर रिक्वायरमेंट एज ए ऑब्जेक्टिव। अब हमें इसको बनाने के लिए जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कल जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बनाया था वैसा ही हम लोग बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला फेज क्या रहेगा हमारा? पहला फेज जो रहता है हमारा मतलब फेज 1। तो फेज 1 में हम लोग सबसे पहले एक मीनू बनाएंगे इसको, है ना। दिस इज द फर्स्ट फेज। जैसे कल हम लोगों ने बनाया था, फर्स्ट मीनू बनाएंगे। सेकंड फेज में हम लोग इसके अंदर में स्विच केस को ऐड किए थे। तो ऐड स्विच केस, हमको स्विच केस को ऐड करना है। तो इसको हम स्विच केस को ऐड करेंगे और उसके बाद में फेज 3 जब आ रहा है हमारे पास, तो नॉर्मली हमारे पास मतलब अब आपका क्या बनना चाहिए? ऐड क्लास। अब हम क्लास को ऐड करेंगे, उसके अंदर में गिवन डेटा मेंबर को ऐड करेंगे और साथ में उसके मेंबर फंक्शन को ऐड करेंगे। तो ये एक लेआउट प्रोग्राम का हमारा बनने जा रहा है। हम इस तरीके से अपने लेआउट को बनाना सीख रहे हैं कि जिससे कि हमें प्रोग्राम बनाते समय कोई डिफिकल्टी नहीं हो। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस, अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम बड़े से बड़ा प्रोग्राम क्या छोटे से छोटा प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत है? कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अगर कॉन्फिडेंस बन जाता है तो हम बना सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद में चौथा फेज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, दैट इज द फेज 4। तो फेज 4 का कंसेप्ट क्या रहेगा? फेज 4 में हमारे पास में डिफाइन मेंबर फंक्शन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फेज हम लोग बनाते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको फेज 1 बनाना है जिसमें एक मीनू बनाना है। तो इस मीनू को बनाने के लिए वी विल यूज मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद में स्विच केस बनाना है, तो ये भी आपको इन मेन फंक्शन में बनाना है। इसे मेन फंक्शन में बनाएंगे और उसके बाद में फेज 3 में हमें बनाना है
डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, तो ये हमको क्लास के मतलब मेन के ऊपर बनाना है ना। दिस इज द अबव मेन प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, एंड देन वी विल मेक ए मेंबर फंक्शन। तो ये भी हमारा जो है वो अबव मेन फंक्शन ही बनना है। तो लेट दिस आर द सम लेआउट डिस्कशंस कि भाई हमें किस तरीके से इस चीज को समझना है। तो हमने अपने रिक्वायरमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास में जो प्रोग्राम दिया है उसको हम कल जैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और निश्चित तौर पे बिना गलती के प्रोग्राम बनेगा। आज भी आप देखिए, तो लेट वी हैव द फर्स्ट फेज। तो अब सबसे पहला फेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट फेज। तो ये पहला फेज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ से। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें पहला फेस यूज करना है। तो लेट अवर इंक्लूड, मैं सबसे पहले इंक्लूड कर लेता हूँ, एंड आईओ स्ट्रीम हम यूज करेंगे। देन यूजिंग नेम स्पेस एंड std। तो ये वाला सभी को क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ द इंट, अब हम लोग इंट मेन फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो इस मेन फंक्शन में हमें कल जैसा ही कंसेप्ट यूज करना है। लेट आई हैव ए लोकल वेरिएबल कोड, मैं कोड को यूज करूंगा, ठीक है। कोड को यूज कर रहे हैं हम लोग, और कोड को यूज करने के बाद में ठीक है, तो कोड को यूज करेंगे और कोड के द्वारा ही हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो कल जैसे ही हमारा कंसेप्ट रहेगा सी आउट, ठीक है। तो सी आउट में पहला ऑप्शन हमारे लिए क्या था, लेट दैट इज द मेनू। ये हमारा मेनू था, और इसका हमारा मतलब है कि हमें मेनू ड्रिवन करना है, एक से ज्यादा मतलब ऑप्शन हमें रन करना है, इसीलिए मेनू को बनाया जाता है। अदरवाइज मेनू नहीं भी बनाएंगे तो भी प्रोग्राम राइट माना जाएगा। लेकिन जब आपको बोला है कि मेनू बनाना है तो आपको इस पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट आई हैव दिस स्टेटमेंट, तो मैंने ये स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर टोटल करीब 6 बनाऊंगा। तो इसको देखिए मैं 6 का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपका, है ना, पहला जो ऑप्शन है उसे यूज करना है। तो दैट इज द फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट चॉइस अपनी है असाइन इनिशियल असाइन इनिशियल वैल्यू। मतलब इनिशियल वैल्यू का मतलब इनिशियल अमाउंट है ना। इनिशियल वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, इट इज ए अमाउंट, है ना। आपको अमाउंट इनिशियल सबमिट करना है, यानी मेरे को यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिपॉजिट एंड अमाउंट। हमें डिपॉजिट अमाउंट को करना है, डिपॉजिट एंड अमाउंट। जो भी आपको डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस एक्चुअली अमाउंट डिपॉजिट करने का मतलब है हम किसी भी बाद में, है ना, हमने इनिशियल वैल्यू तो बना ली है, लेकिन बाद में हमें क्या है, उसे वहां से कुछ हमें अलग से पैसा जमा करना है, तो हम उसको बोलते हैं डिपॉजिट, ठीक है ना, डिपॉजिट एंड अमाउंट। इसके बाद तीसरा काम क्या है, द थर्ड वर्क इज द विदड्रॉ। अगर आपको बीच में कभी पैसा कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको निकालना है, तो आप बोलोगे विदड्रॉ एंड अमाउंट। तो मैंने अमाउंट को विदड्रॉ करना है, तो मैं इस तरीके से ऑप्शन बना रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट मेरे पास में है डिस्प्ले। हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले व्हाट, नेम ऑफ द डिपॉजिटर एंड द बैलेंस ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है ना, जिसका भी अकाउंट है उसकी बात हो रही है। तो लेट वी हैव दिस ऑल ऑप्शन,
और फिफ्थ ऑप्शन एज यूजुअल हमारा क्या रहता है, क्विट रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज अवर फिफ्थ ऑप्शन, क्विट हो गया। तो यहाँ से हम क्विट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक मैसेज कि हमें करना क्या है। तो वो हमें पूछेगा कि व्हाट इज यूर ऑप्शन, भाई आपका ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे उसे ऑप्शन चाहिए और ऑप्शन के साथ उसका इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर अपन इनपुट बना देंगे और यहाँ से ऑप्शन आ गया। तो लेट वी हैव ए ऑप्शन, तो यहाँ पे हमने इसको ऑप्शन कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा ये कंसेप्ट है, हम इसको इतना सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं और रन करके हम लोग देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, इसी में हम इसमें एक लूप लगाएंगे और लूप लगाने के बाद सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। तो पहला फेज हमारा केवल इतना ही है कि व्हाट इज योर ऑप्शन, सी इन कोड, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है। लास्ट में एक मैसेज और बना देते हैं, दिस इज वेरी एंड मैसेज। हमारे पास एंड मैसेज क्या है, क्लोज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा अपना लेआउट प्रोग्राम का बना लिया है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग इनिशियल लेवल में पहले रन करके देखेंगे कि भाई हमारा प्रोग्राम में मेनू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें एक ऑप्शन कोड इनपुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस कोड का रिस्पॉन्स क्या है वो अभी ऐड नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सी कंसेप्ट में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल ये इनपुट आउटपुट होगा और इनपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अगर गलती नहीं है तो मैं इसमें रन कर देता हूँ, अदरवाइज कोई गलती किसी स्टूडेंट को दिखती है वो मुझे बताए चैट बॉक्स में। देखिए ध्यान से, है ना, इसमें क्या है, इंट मेन है, इंट कोड है, सी आउट मेनू है, सी आउट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, और बाद में है एक मैसेज और उसका एक इनपुट कोड, लास्ट में क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से इसमें गलती एक भी नहीं होनी चाहिए। तो लेट हो बेस्ट, नाउ आई एम रनिंग माय प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ब्लैक विंडो दिख रही है। अब इस ब्लैक विंडो में साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज यूर मीनू असाइन। अच्छा, मीनू को अपन लिख देते हैं, दिस इज द यूर बैंक मीनू, है ना। ये मीनू काहे का है, बैंक से रिलेटेड है। तो ये बैंक एंड अकाउंट से रिलेटेड है ना। ये हमारा जो कंसेप्ट है ये अकाउंट है और हम लोग ये बैंक को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये चीज का भी थोड़ा यहाँ पर जिक्र कर दें अपन, दिस इज द एक्चुअली मीनू अबाउट द बैंक एंड अकाउंट। तो उससे ये रहेगा कि थोड़ा सा हमारे दिमाग में सेटलमेंट हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इसे करना है, ठीक है। तो लेट कोई भी नंबर इनपुट कर दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिव तो है ही नहीं, हमारा प्रोग्राम एंड प्रॉपरली हो गया, क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंटली अपने आप को और क्लियरिटी कर लेता हूँ कि ये मेनू जो है इट इज नथिंग बट बैंक एंड अकाउंट, है ना। कोई बाद में हमारी क्लास में ऐड हो रहा है तो उसे पता रहना चाहिए कि ये क्या प्रोग्राम बन रहा है। तो बेसिकली इट इज ए बैंक अकाउंट प्रोग्राम है, ये बैंक अकाउंट का प्रोग्राम हम लोग बनाना जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला फेज में ए पॉइंट हो गया। अब हम इसमें एक लूप लगाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें लूप कहाँ लगाएंगे, लूप लगाएंगे मेनू के पहले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने को मेनू लगाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर इसको आप थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से दिखेगा। अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो टैब है वो भी बहुत अच्छी क्लियर रहना चाहिए कि कौन सी चीज किसके अंदर है, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम वाइल लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ये वाइल लगा देंगे यहाँ पे, तो वाइल के साथ में एक आपका करली ब्रैकेट क्लोज आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए क्लोज्ड एप्लीकेशन के पहले लगाना है, इसे कहाँ लगाना है, क्लोज्ड एप्लीकेशन के पहले लगाना है। ये हमारा लास्ट, क्लोज क्या है, हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि जिससे कि हमारा ये प्रोग्राम क्विट हो जाए। तो क्विट का ऑप्शन है 5। तो मैं एक कंडीशन बना देता हूं कि कोड नॉट इक्वल टू 5, कोड नॉट इक्वल टू 5। तो अब ये मैं इसमें 5 अगर डालूंगा तो मैं क्लोज्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, अदरवाइज मैं अपने लूप में ही फिर से मतलब मूव करता रहूंगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को देखता हूं तो मेरा पहला फेज ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। तो मैं इसे अब रन करके आगे सेकेंड फेज में फॉरवर्ड होना है मुझे। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए। अब ये प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूं, इसमें सिंपली आपका सी आउट और सी इन है और एक लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को अपन रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट मीनू एंड बैंक अकाउंट है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मैं इसमें अगर पहला भी डालूंगा तो वो पुराना वाला फिर से मीनू मुझे दिखा देना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऑप्शन में कुछ भी नहीं चल रहा है। इसी तरीके से हम अगर फोर्थ ऑप्शन भी डालेंगे तो हमें भी वही पुराना वाला मिलेगा। अगर हम सिक्स्थ भी डालेंगे तो वही मिलेगा। अभी हमारे पास में एरर चीज इसके अंदर नहीं आ रही है, तो ये सिक्स्थ वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली 5 डालूंगा जिससे कि लूप से बाहर आ सके। तो मैं 5 डाल रहा हूं और देखिए ध्यान से मैं अपने प्रोग्राम के बाहर आ गया। इट इज ए क्लोज्ड एप्लीकेशन हो गया। तो ये देखिए हमारा पहला फेज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें दिक्कत नहीं है पहले फेज में। अब हम यूज करेंगे फेज 2। अब हमारा काम है फेज 2 बनाना। ये हमने फर्स्ट फेज बनाया था, अब हम बनाएंगे फेज 2। तो फेज 2 क्या करना है, इट इज ए स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पर लगाना है। तो देखिए फेज 2 में हम लोग अब स्विच केस स्टेटमेंट लगाएंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव आगे बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर में इस कोड के बाद हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इट इज ए स्विच ऑन विच वैल्यू, कोड वैल्यू। कोड वैल्यू के ऊपर हमें स्विच करना है। तो हम यहाँ पर स्विच करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे केसेस, ठीक है। तो केस 1, तो केस 1 में हमारा पहला ऑप्शन बनने वाला है पहला ऑप्शन हमारा बनेगा, पहले इसको हम अपना लेआउट तैयार कर ले। दिस इज द आवर सिंपल लेआउट, ठीक है। लेआउट बन जाने से क्या है कि हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेआउट से बहुत अच्छा रहता है, लेआउट पहले बना लेना चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको, है ना। हम तो लेआउट बना लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए पहला मेरा लेआउट, कितने ऑप्शन है मेरे, 5 आने हैं। तो पांचवा जो है आपका ये है, 6th रहेगा डिफॉल्ट, ठीक है ना। हमने सामने पढ़ा है स्विच केस, ठीक है ना। तो स्विच केस जिसने भी पढ़ा है वो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा और यहाँ पे वो बनाने में उसको दिक्कत नहीं हो रही है। तो 2, 3 एंड 4 एंड 5 ठीक है, 5 तक मैंने रिस्पॉन्सिव बना दिया है। अब लास्ट में क्या बनना है, इट इज ए यूर डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपका ये डिफॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट बनेगा, तो डिफॉल्ट में तो हमारे पास सिंपल सा मैसेज है। उस मैसेज को हमें समझा के लिखना है कि भाई आपका एरर इन द इनपुट है। तो एरर इन द इनपुट कोड, तो मैं यहाँ पे एरर इन इनपुट कोड लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल ढंग से बन रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कॉम्प्लिकेटेड लगना चाहिए। तो अब हम देखिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अपने मीनू के फंक्शन को ही हाईलाइट करेंगे। तो फंक्शन का पहला नाम है असाइन इनिशियल वैल्यू। तो मैं कर रहा हूँ असाइन इनिशियल वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा लिख लिया है इनिशियल वैल्यू। ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए /n के बाद, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, डिपॉजिट एन अमाउंट। तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, अमाउंट को करना चाह रहा हूँ। तो अमाउंट डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अभी ये फंक्शन काम नहीं करेंगे, केवल हमें आउटपुट में दिखेंगे, ठीक है ना। फेज 2 में हम जब रन करेंगे
तो ये हमें आउटपुट में दिखेंगे, अभी ये एक्शन में नहीं आ गए, ठीक है ना। तो एकदम से घबराने की बात नहीं है कि सर इसमें तो आउटपुट ही केवल आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। तो ये एक मतलब तरीका है काम करने का, आप एक बार कर लोगे तो फिर फास्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो डिस्प्ले अमाउंट हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, दैट इज द डिस्प्ले नेम। हमें डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले नेम करना है, और साथ में डिस्प्ले नेम के साथ हमें बैलेंस करना है। तो ये हमने अपना एक लेआउट बना लिया कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। तो लेट दिस इज ए अवर फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। तो सेकेंड फेज यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। अब देखिए सेकेंड फेज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ गए हैं, और इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक स्लैश एन लगा देते हैं, तो स्लैश एन का बस थोड़ा सा है, तो स्लैश एन लगा देते हैं कि अलग अलग लाइन में हमें मिले। ठीक है, तो ये हमने स्लैश एन लगा दिया। अभी ये केवल मैसेज को डिस्प्ले करना है, और अभी हमारा इसमें बैकग्राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब बैकग्राउंड भी स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, इस स्विच केस में बस ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे की चीजें तो आपकी क्लियर थी। इस स्विच केस में अगर कोई गलती दिख रही है तो मुझे आप चैट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज मैं इसे अब रन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकेंड फेज। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत आ रही है? मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी, सब लोगों ने समझने की कोशिश की है। कोई भी स्टूडेंट हमारा अब ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, है ना। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बोल दे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है ना, अभी भी हमारे पास एग्जाम नहीं हुआ, अभी भी बता दो कुछ नहीं समझ में आया, तो हम लोग कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट ये वाला अब मेरे पास में भी कॉन्फिडेंस है कि सबको कुछ ना कुछ समझ में आता है। तो लेट आई एम नाउ गोइंग फॉर रन द प्रोग्राम। तो मैं अब इसे प्रोग्राम को रन करूंगा, मुझे मेनू मिलेगा, मैं इनपुट करूंगा, और मुझे करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलना चाहिए। बस ये इतना सा काम है। तो इतना सा काम को हम रन कर रहे हैं। अंशुल ने भी बोल दिया है कि सर रन कर दो, तो अंशुल के कारण मैं अब रन कर दे रहा हूँ। दूसरे लोग ने भी यही सोचा होगा। तो देखिए अब हमारे पास में सिंपल सा ये मेनू आ गया है। अब इस मेनू में मैं अगर इसमें 1 दबाऊंगा तो 1 दबाने के बाद बाहर नहीं निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। 1 दबाने के बाद क्या होगा, मैसेज मिलेगा, और फिर हम लूप में ही रहेंगे। तो देखिए कैसे मिल रहा है, अब देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पर 1 दबा रहा हूँ, और 1 दबाने के बाद मुझे मिला है असाइन इनिशियल वैल्यू। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू मिल गई है, और फिर से मेनू मिल गया है। यानी आप इस तरीके से रिपीटेडली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अपन हर एक चीज को करके देखेंगे, सेकंड वाला भी यहाँ पर पूरा हमको ट्रायल एरर कर लेना चाहिए। सेकंड मिल रहा है हमको, दैट इज द डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर फिर से मेनू मिल रहा है। अब हम थर्ड दबाएंगे, है ना। तो थर्ड दबाने से हमें मिलेगा विड्रॉ, तो ये विड्रॉ अमाउंट मिल रहा है, ये भी सही है। अब हम दबाते हैं फोर्थ, तो फोर्थ हमें मिलना चाहिए डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। तो यहाँ पर डिस्प्ले क्या मिल रहा है, डिस्प्ले अमाउंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ गलती है। तो स्विच केस में शाश्वत ने बताया भी था कि ये गलती है, अपन ने चेक भी कर लिया है कि यहाँ पर गलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब 6 दबा के एरर देखना है। तो लेट व्हाट वी आर गेटिंग एरर इन इनपुट कोड, यहाँ पर एरर भी अब मिलने लगा है। तो अब एग्जैक्टली मैं 5 दबाता हूं, तो 5 दबाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, दैट इज द क्लोजिंग एप्लीकेशन मिलना चाहिए। तो क्लोजिंग एप्लीकेशन मिल गया है, क्लोज्ड एप्लीकेशन मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 दबाया था, तो डिस्प्ले नेम एंड, अच्छा 5 में आ रहा है ये, ओके ओके। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कहाँ पर आ रहा है देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया था, ओके ओके ओके। तो इसको यहाँ से हमें कॉपी करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये आपके 4 कंसेप्ट हो गए, ये 4 आ गए आपके डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। और फिफ्थ की जरूरत
यहाँ पर केवल थी क्लोजिंग। हाँ, यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज डालना है। तो मैसेज ये था कि क्लोजिंग, हमने लास्ट टाइम भी वही किया था, क्लोजिंग एप्लीकेशन। तो ये क्लोजिंग एप्लीकेशन आएगा और बाद में आएगा क्लोज्ड एप्लीकेशन, मतलब क्लोजिंग यहाँ से हो रहा है स्विच से, और क्लोज आपका मतलब जो लास्ट वाला क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके ऊपर में हम पहुंच गए हैं। तो ये छोटे छोटे क्या टिप्स होते हैं समझने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं और कहाँ हम एक्चुअल में निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा अब यहाँ पर जो एरर था वो क्लियर हो गया है, और अगर आप रन करेंगे तो भी आपको ये अब सही मिलना चाहिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से अब हमारा फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो गया। तो फेज 1 फेज 2 में किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो मेरे को अभी बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बात को हमें अभी समझ लेना चाहिए। नो बोलना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन यस के बाद नो होना वो एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो मुझे बताइए कि कोई एक स्टूडेंट जो फेज 1 फेज 2 नहीं जानता हो या उसमें उसकी कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको अपन अभी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द फेज 3। अब मैं फेज 3 में जा रहा हूं ठीक है। तो फेज 3 में अब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज द क्लास को। अब क्लास हमें बनानी है। तो क्लास बनाना सबको आता है। व्हाट इज द क्लास? क्लास इज ए सेट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है क्लास की। तो क्लास का नाम क्या रहेगा? ठीक है ना, अब हमें क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम अपन रखते हैं बैंक, क्योंकि ये हमारा बैंक का कंसेप्ट है। तो बैंक का क्लास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बैंक आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमें क्या करना है? क्लास स्टार्ट करनी है। तो क्लास का सेमीकोलन, जो बाद में भूल जाते हैं वो पहले लिख देते हैं। और अब हमें क्या करना है? डेटा मेंबर लिखना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटा मेंबर होता है प्राइवेट, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्राइवेट लिख दिया है और यहाँ पे हमें क्या करना है? डेटा मेंबर को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा मेंबर आ जाएंगे। तो पहला डेटा मेंबर क्या है? आपके अकाउंट होल्डर का नाम। तो इट इज ए नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। दूसरा, उस अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर बन गया। तीसरा हमारा है टाइप ऑफ अकाउंट। हालांकि इसका बहुत बड़ा इसके अंदर में रिस्पॉन्स नहीं है, ये केवल इनपुट के लिए है। नॉर्मली बैंक में इस तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, ऐसे अकाउंट्स बनने लगते हैं। तो वो बात की बात है, हमें तो यहाँ पे बस सिंपली समझना था। इतना बड़ा हमें अभी सॉफ्टवेयर बैंक के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हमें एक छोटा सा कल्चर बना रहे हैं यहाँ पे अभी। तो लेट द नेम ऑफ वेरिएबल इज टाइप अकाउंट। तो यहाँ टाइप अकाउंट है, केवल ये इनपुट होगा और आउटपुट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनपुट होगा और आउटपुट होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, कुशाग्र क्या बोल रहे हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। तो हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर है आपका प्राइवेट। क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके नीचे क्या है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं, पर आपके पास ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखिए और नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, है ना। तो कुशाग्रा ये है इसका कंसेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट बैलेंस अमाउंट, एक बैलेंस अमाउंट वेरिएबल बना, डेटा मेंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये डेटा मेंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना पब्लिक सेक्शन ओपन करेंगे। इन दैट पब्लिक में हमें क्या करना है? वॉइड, हमें वॉइड अपना सबसे पहला फंक्शन क्या बनाया था हमने? असाइनमेंट, है ना, इनिशियल वैल्यू, ये मैंने बनाया था। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और इसमें कोई पैरामीटर अभी जा नहीं रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वॉइड रहता है, मैं लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट इज द वॉइड डिपॉजिट अमाउंट। तो ये डिपॉजिट अमाउंट का कंसेप्ट रहेगा। शायद हमने डिपॉजिट अमाउंट पूरा लिखा है, तो हम पूरा लिख लेते हैं।
या शायद नहीं लिखा है तभी इसके अंदर आ नहीं रहा है, ये तो भी ओपन रखते हैं। हाँ, तो AMT लिखा है, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट ही रहेगा यहाँ पे, और इसके अंदर वॉइड लिख देते हैं। तो दिस इज द यूर प्रोटोटाइप, हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं पहले सबका। तो वॉइड विड्रॉ अमाउंट, तो विड्रॉ अमाउंट आ गया हमारा, इसके अंदर हमारे पास रहेगा वॉइड, दिस इज आल्सो ए वन वॉइड। तो ये वॉइड का कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारा एक और फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस, तो ये मैं लेके आ गया हूँ नेम एंड बैलेंस, और यहाँ पे मेरा ये कंसेप्ट मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें लेआउट बनाना है क्लास के साथ का, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का। तो लेआउट में हमें अभी डिफाइन नहीं करना है, केवल डिस्प्ले करना है। तो वॉइड बैंक हमारा क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड यहाँ पे मैं असाइनमेंट इनिशियल वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक सी आउट मैसेज डाल देना है, और कुछ नहीं करना है ना, मैसेज डाल देना है केवल समझदारी के लिए कि भाई ये चीज यहाँ पर होने वाली है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो दिस इज द कल्चर, ये हमारे पास में केवल तरीका है समझने का, नहीं तो फिर ट्रेसिंग करते रहो बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी तक हम लोग ट्रेस करते रहेंगे, बाद में बन जाएगा तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 4 फंक्शन बना लिए हैं। तो 4 फंक्शन में पहला नाम है असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, असाइनमेंट, असाइन है ना, असाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, असाइन इनिशियल वैल्यू कर रहे हैं इन द फंक्शन मेंबर फंक्शन, ठीक है ना, मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन आ गया। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है डिपॉजिट अमाउंट। तो देखिए मैं डिपॉजिट अमाउंट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिपॉजिट इसमें से नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट डाल देंगे। इट इज ए मेंबर फंक्शन, केवल डिस्प्ले होना है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद है विड्रॉ, ठीक है ना। तो विड्रॉ अमाउंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, विड्रॉ अमाउंट डालना है। तो इस विड्रॉ अमाउंट को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो दिस इज विड्रॉ अमाउंट मेंबर फंक्शन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस, और इसी को हम लोग उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन लोग कर रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप लोग भी करिए। तो अगर आपको भी दिक्कत ना हो तो आप लोग भी इसे आगे कैरी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी मेथड मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेस्ट है। ये देखिए मैंने फेज 3 पर पूरा अपना कमांड ले लिया है, फेज 3 कंप्लीट हो गया है। और फेज 3 में अभी अपने को एक चीज और बची है, दैट इज वन ऑब्जेक्ट। अभी अपन को ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है और उसे स्विच में यूज करके हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है। एटलीस्ट हम इस मेंबर फंक्शन को मेन मीनू के द्वारा, स्विच केस के द्वारा यहां तक पहुंचना चाहते हैं। अगर यहां तक पहुंच गए तो केवल काम क्या बचा हमारा, हमारा केवल काम बचा है मेंबर फंक्शन को डिजाइन करना। तो लेट आई हैव आवर बैंक एज ए बेस क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट है अकाउंट, ठीक है ना। तो मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, तो ये मेरा बताइए 1 to 1 है कि 1 to मैनी है कि मैनी टू 1 है कि मैनी टू मैनी है, ये कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है अभी आपका, मतलब बैंक और अकाउंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब एक बैंक के अंदर कितने अकाउंट बन रहे हैं, ये हमें पता करना है। तो कोई भी मुझे एक स्टूडेंट बताए कि इट इज ए 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, या फिर ये मैनी टू मैनी है, ये क्या हो सकता है। अंशुल ने बताया है 1 to मैनी है, रोहित ने 1 to मैनी, 1 to मैनी, गुड, ये सब चलते जा रहे हैं 1 to मैनी में। 1 to मैनी का कल्चर सबको समझ में आ गया है, इसीलिए सबने इसको यूज किया है।
तो यहाँ पे वन टू मैनी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? वन टू मैनी का मतलब क्या है? यानी एक बैंक है और मैनी अकाउंट हैं, ये कंसेप्ट हो रहा है। एक बैंक है, मैनी अकाउंट है, यानी वन बैंक, ठीक है ना, वन बैंक है और इसके साथ वन बैंक टू, है ना, टू मैनी अकाउंट। अब ये मैनी अकाउंट का कंसेप्ट है, ये सब लोगों ने बोला है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि क्या ये सही है कि गलत है। भाई एक बैंक में मैनी अकाउंट इन जनरल होते हैं, इन जनरल होते हैं। अभी हम जनरलाइज कंसेप्ट में नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं केवल एक अकाउंट। हमारे पास अभी कितने अकाउंट है? एक अकाउंट बन रहा है, उसी अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे, उसी अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, उसी अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, उसी अकाउंट का हम डिस्प्ले नेम बैलेंस करेंगे। भाई एक से ज्यादा कब होगा? जब यहाँ पे बन जाएगा आपका एरे। ये जब एरे का कल्चर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक बैंक और मैनी अकाउंट का कल्चर बन सकता है, ठीक है ना। और मैनी बैंक मैनी अकाउंट में मैनी टू मैनी होगा। तो ये एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? वन टू वन अकाउंट का कल्चर है। ये आपका वन बैंक है और वन अकाउंट का कल्चर है। तो सबसे पहले अपने को एक बैंक और एक अकाउंट का कल्चर बना लेना है। हमने बैंक खोली है तो सबसे पहले एक अकाउंट के ऊपर पूरा रिहर्सल कर लेना चाहिए। फिर वही रिहर्सल मैनी अकाउंट के लिए भी चल सकता है। तो एक बैंक में मैनी अकाउंट हो सकते हैं। फिर हमें सोचना है कि मैनी अकाउंट मतलब हर व्यक्ति का एक से ज्यादा होगा कि एक से कम। अभी इसके अंदर में कस्टमर ऐड नहीं हुए हैं, इसमें इन जनरल अपन बना रहे हैं, अभी कस्टमर को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो और कस्टमर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? कस्टमर का एक से ज्यादा भी अकाउंट हो सकता है, इसीलिए टाइप ऑफ अकाउंट भी लिया है। आप चाहे तो एक एक जन दो दो सेविंग अकाउंट भी खोल के रखता है, एक सैलरी अकाउंट खोल के रखता है, एक पर्सनल अकाउंट खोल के रखता है, एक अपने वाइफ के नाम, एक बच्चे के नाम, सबके नाम से अकाउंट खोल के रखता है। वो वैसे भाई खोलने चाहे तो खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। भाई एक आपको ये बताना है कि पहला कौन रहेगा, दूसरा कौन, और ज्वाइंट बना सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो, तो आपके ज्वाइंट अकाउंट भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत सारी स्टोरी है उसके पीछे, वहां अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम अभी सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो वन टू वन का कल्चर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना है? यहाँ पे अकाउंट हमारा क्या रहेगा? ये अकाउंट रहेगा ठीक है। तो हम यहाँ पर अकाउंट लिख देते हैं। तो अकाउंट का हमारे पास में ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो हम ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और यहाँ पर रहेगा आपका अकाउंट डॉट। अकाउंट डॉट के बाद क्या आएगा? हमारा मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन हमारा क्या है? इट इज ए यूर मेंबर फंक्शन असाइन इनिशियल वैल्यू। तो मैं इसे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो असाइन इनिशियल वैल्यू और फंक्शन आ गया और ये ब्रेक कर दिया। तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनने लगे। अब देखिए फिर से अकाउंट, अकाउंट डॉट डिपॉजिट अमाउंट, तो डिपॉजिट अमाउंट आ गया, गुड। देन अकाउंट, अब यहाँ पर अकाउंट डॉट, अब आएगा आपका विड्रॉ, तो यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट बना लेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद आएगा अकाउंट डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नेम ऑफ बैलेंस आ गया। ये पूरा का पूरा कल्चर हमारा बन गया है, ठीक है। तो अब ये मैं अगर रन करता हूं तो पहले मुझे मेनू मिलेगा, फिर मेनू मिलने के बाद सबसे पहले क्या मिलेगा? इसको रन करेंगे तो मेनू मिलना चाहिए। मेनू मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें स्विच केस में जाएंगे, स्विच केस में जाएंगे ठीक है, स्विच केस में जाएंगे हम। अब स्विच केस के बाद क्या होगा? स्विच केस के बाद हम क्लास में जाएंगे और क्लास में जाने के बाद हमारे डेटा मेंबर एक्सेस होंगे, डेटा मेंबर हमारे एक्सेस होंगे और डेटा मेंबर और हमारे मेंबर फंक्शन एक्सेस होंगे।
तो ये हमारी छोटी सी थ्योरी है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से होगा और मेंबर फंक्शन के द्वारा हम अपने डेटा मेंबर को इनपुट आउटपुट करेंगे। तो मैं इसमें अब रन कर रहा हूँ। देखिए मेन में कोई भी गलती नहीं थी, इसको तो अपन ने कुछ भी टच नहीं किया है, तो यहाँ पे नो एरर का टैग लगा हुआ है। इसके बाद मेरे पास है क्लास, ठीक है। अब क्लास को भी ध्यान से देख लीजिए। क्लास में अगर किसी को कहीं गलती दिख रही हो तो मुझे बताएं कि इस तरीके से कोई गलती यहाँ पर दिख रही हो तो फ्रॉम लाइन नंबर 24 टू 36, 24 से 36 कहीं पर किसी को गलती दिख रही है तो तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर आप जल्दी से ठीक कर दीजिए, तो हम लोग का भी आगे टाइम बच सकता है। नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन है, केवल लेबल लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो दिस आर द मेंबर फंक्शंस। अब मेरे को बताइए कि ये जो अपन ने यहाँ पर बनाया है उसका मेंबर फंक्शन, तो कहीं पर कोई गलती आपको दिख रही है तो आप जरूर बताएं कि दिस आर द यूर, कोई गलती दिख रही है तो यहाँ पर एक गलती यश ने बताया है कि सर लाइन नंबर 39, तो लाइन नंबर 39 पर मैं गलती क्या है, एन नहीं लगाया है, तो एन लगा देते हैं। बहुत सही पकड़ा है इसने। तो ये अब देखिए, फिर ध्यान से देखिए, 37 से 52 में किसी को कोई गलती अगर दिख रही है तो जरूर बताएं, उसको अपन अभी क्लियर कर देंगे जिससे कि अपने को वापस आने का समय बच जाएगा। तो मेरे पास कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है आपकी तरफ से, इसका मतलब मैं एज्यूम करता हूं कि पूरा का पूरा प्रोग्राम सही लिखा है। तो अब मैं रन करने जा रहा हूं, तो आई होप बेस्ट। मैं रन कर रहा हूं। तो देखिए रन करने में ब्लैक विंडो भी दिख रही है। अब मैं पीछे वाला पूरा हटा दिया हूं। अब यहाँ से ही मुझे अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जानी चाहिए। ये मेरा मेनू दिख रहा है, ये मेरा मेन फंक्शन का मेनू दिख रहा है। अब मैं 1 दबाऊंगा तो मैं स्विच पे जाऊंगा और स्विच से फिर मेंबर फंक्शन में जाना चाहिए। तो 2 आउटपुट यहाँ पर मिलेंगे। तो फर्स्ट, जैसे ही मैंने बोला तो एक मेरे को मिलेगा इनिशियल वैल्यू, यहाँ से मिलेगा स्विच केस से, और एक इनिशियल वैल्यू वहां से मुझे मिलना चाहिए मेंबर फंक्शन से। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 चीजें मिल रही हैं। एक तो असाइन इनिशियल वैल्यू, ये यहाँ से फंक्शन कॉल किया है मैंने, और मैं अपने असाइन इनिशियल वैल्यू यहाँ पर पहुंच गया हूँ। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि बहुत सिंपल तरीके से अपन ने ये वाला फेस भी क्लियर कर रहे हैं। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड दबाएंगे भी तो यही दिखना चाहिए। तो सेकंड में देखिए हमें क्या मिल रहा है, डिपॉजिट अमाउंट, ये भी सही जा रहा है, यानी कि हम अपने मेंबर फंक्शन तक पहुंच चुके हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड हम लोग देख रहे हैं, तो थर्ड में हमारा विड्रॉ अमाउंट है, यहाँ पर भी विड्रॉ अमाउंट है, बहुत सही जा रहे हैं। अब फोर्थ है हमारे पास, तो फोर्थ में डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस है, डिस्प्ले नेम और मेंबर फंक्शन है, गुड। तो ये अपन सब यहाँ पर बधाई के पात्र हो गए, सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया, यहाँ तक पूरा काम हो गया है। नाउ द लास्ट, मैं अगर 6 दबाता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एरर इन इनपुट कोड मिलना चाहिए था, जो मिल गया है, एरर इन इनपुट कोड मिल गया है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर क्विट का दबाऊंगा, दैट इज द 5। तो मैंने 5 दबाया है, तो 2 मैसेज मिलेंगे, क्लोजिंग एप्लीकेशन, क्लोज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां तक हमारा फेज 3 काम कर गया है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, अब हमारे पास कल्चर क्या है, अब हमें फोर्थ फेज में जाना है, जिसमें हर एक फंक्शन को ध्यान से पूरा करना है, ठीक है ना। अब ये काम केवल आपके, देखिए ये इंटेलिजेंसी का काम है, ये जितना यहाँ तक जो काम था, देखिए ये पूरा हार्डवर्क और प्रैक्टिकल आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइज पर है। इतना अगर आपने किया है तो यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाओगे। इसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर आपका पूरा डिमांड है इंजीनियर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला फेज खत्म कर रहे हैं, दैट इज द फोर्थ फेज। अब हम फोर्थ फेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज डिफाइन मेंबर फंक्शन। अब हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं।
अभी तक तो डिक्लेयर कर दिया था और केवल एक्सेस करा था। अब हम उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पहला है असाइन इनिशियल वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को असाइन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट एंड वन मैसेज, एक मैसेज देंगे हम लोग कि इंटर डिटेल। यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटर डिटेल करना है। तो उसका जो भी हमारा रहेगा मतलब यूजर रहेगा उसका इंटर डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंटर डिटेल कर दिया। अब इंटर डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए हमें सिंपली यहाँ पे इंटर डिटेल चाहिए। ठीक है ना, तो इंटर डिटेल में क्या बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पूछना है, जो हमने डेटा मेंबर बनाए इतने सारे सब लेंगे हम यहाँ पे। तो क्या क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले तो सी आउट ये बना लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बनाना सिंपल है, फिर कठिन चीज को और बनाते जाएंगे। ठीक है ना, ये सी इन, और ये हमें चाहिए कितना, 4 बार चाहिए। तो मैंने इसको 4 बार कॉपी करना है। तो 4 बार कॉपी कर लिया। अब पहले बार क्या है, इट इज माई अकाउंट नंबर। सबसे पहले अकाउंट नंबर है जो हम यूजर से ही क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, ये बाद में ऑटोमेटिक बनता है, अभी तो यूजर से ही क्रिएट हो रहा है ये। तो अकाउंट नंबर आ गया। अब यहाँ पर क्या है इंटर अकाउंट नंबर है ना, तो दिस इज इंटर अकाउंट नंबर आ गया। तो इसके बाद नेम, यहाँ पर हमें नेम इंटर करवाना है तो नेम इंटर करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेम इंटर हो जाएगा। अब इसके बाद नेम इंटर के बाद यहाँ पर भी नेम लिख देते हैं, इट इज माई नेम ये नेम आ गया। इसके बाद क्या है आपका अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, यहाँ पर अकाउंट टाइप लिख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हालांकि इसका अभी बहुत यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को रखना है। ठीक है, तो हमारे पास था टाइप अकाउंट, हमने टाइप अकाउंट कर दिया है। नाउ लास्ट इज द बैलेंस। तो बैलेंस को हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चल रहा है। तो ये बैलेंस रहेगा हमारा, दिस इज द बैलेंस अमाउंट, है ना, ये आपका डेटा मेंबर। तो ये पूरा हो गया, और लास्ट में एक ब्यूटीफुल मैसेज बनाते हैं और उसको वहां पर हम लोग टैग लगा देते हैं। ठीक है ना, क्या रहेगा मैसेज कि आपका अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ये आपका भाई अमाउंट, आपका अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, आपका एक अकाउंट जो था वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। एक और इसमें ऑप्शन बनाना चाहिए था, दैट इज एक्टिव, है ना। अगर आपका किसी कारण से एक्टिव नहीं है, डिसेबल, एनेबल डिसेबल, है ना, तो अगर आपका एक्टिव है तब तो सही है। अगर आपका एक्टिव नहीं है, किसी भी कारण से हो सकता है कि आपका अकाउंट, पर फिर भी आप अगर विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो एक हमारे लिए डिफिशियंसी में आएगा। अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सब चीज सही है। ठीक है, तो अभी ज्यादा बट इफ लेके नहीं चलना, ज्यादा बट इफ लेंगे तो प्रोग्राम नहीं बन के वो पूरा का पूरा एक मतलब सागर बन जाएगा, और वहां से फिर हम लोग कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द डिपॉजिट अमाउंट। हमें अमाउंट को डिपॉजिट करना है। तो देखिए अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए हमें एक टेम्परेरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हमने अमाउंट बना लिया, इसके अंदर में एक मैसेज लिखेंगे और उसी के साथ हम इनपुट लेंगे। तो मैसेज क्या रहेगा हमारा, इंटर अकाउंट, जो अकाउंट नंबर ऊपर बने हैं वही इंटर करना है यहाँ पे। तो इंटर अकाउंट नंबर, तो मैंने नंबर डाल दिया और उसको मैं यहाँ पे अकाउंट में यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ एक मैसेज लगा देता हूँ कि वो जो मैंने इनपुट किया है वो नंबर और मेरा पास जो नंबर है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो अपन यहाँ पर अमाउंट उससे डिपॉजिट लेंगे। तो इंट डिपॉजिट अमाउंट, मैं एक और नया वेरिएबल ओपन कर रहा हूँ, इनपुट डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमको उसको लेना है। तो सी आउट इंटर एंड सी इन, ये बना लेना चाहिए जल्दी से तो अच्छा रहता है। सी आउट, अब यहाँ क्या लिखना, एक मैसेज लिखना है
कि इंटर डिपॉजिट है ना अमाउंट, भाई आपने अमाउंट को डिपॉजिट करना है, तो इंटर डिपॉजिट अमाउंट, मैंने इंटर डिपॉजिट अमाउंट करवा दिया। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिपॉजिट अमाउंट, ये वेरिएबल आएगा। अब ये आने के बाद हमें अपडेट करना है, तो हमारे पास अपना मेंबर है, डेटा मेंबर क्या है, बैलेंस अमाउंट। अब मैं शॉर्टकट असाइनमेंट ले रहा हूँ, तो प्लस इज इक्वल टू व्हाट, आवर डिपॉजिट अमाउंट, ये डिपॉजिट अमाउंट चला गया। अब ये जाने के बाद मैं एक मैसेज दे दूंगा कि भाई आपका अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, तो अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है ना, ये क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिटेड एंड एंड यूर बैलेंस अमाउंट है ना, एंड बैलेंस अमाउंट कितना है वो बता देंगे उसको, तो इट इज ए यूर बैलेंस अमाउंट, तो उसके दिमाग में आ जाएगा भैया ये चीज चली गई और मेरा अमाउंट अपडेट हो गया, तो बैलेंस अमाउंट ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। और अगर सपोज ये एरर आता है, ये अमाउंट मतलब आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से दूसरा अकाउंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए, एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या रहेगा, एरर, ठीक है ना, एरर इन अकाउंट नंबर, ठीक है ना, एरर इन अकाउंट नंबर, प्लीज इंटर अगेन, है ना, एक मैसेज हो गया आपका। अब इस मैसेज के बाद हमारा डिपॉजिट अमाउंट सही चलने लगा है, इतना काफी है, इससे ज्यादा और भी आप कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, विड्रॉ अमाउंट करना है, ठीक है ना। अब देखिए विड्रॉ अमाउंट में क्या करना है, हमें अपने अमाउंट से पैसे निकालने हैं, तो पैसे निकालने का देखिए वही तरीका है, क्या तरीका है कि आपको ये वाली चीज तो एज इट इज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि भाई आपका अकाउंट मेरे पास है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो इंटर अकाउंट मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया है, और उस अकाउंट को मैं इनपुट लूंगा और उसे मैं अपने ओरिजिनल अकाउंट से क्या करूंगा ओरिजिनल अकाउंट से मैं इसे ना, मैं इसे क्या करूंगा, चेक करूंगा, अगर ये दोनों सही है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा आपका है ना, अब यहाँ पर आएगा इंटर विड्रॉ अमाउंट, भाई आपको निकालना है, आप निकालिए, आप सही आदमी हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज बनाना पड़ेगा कि इंटर है ना विड्रॉ आपको यहाँ बनाना पड़ेगा विड्रॉ अमाउंट, ये आपको बना लेना चाहिए। तो कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है आप यहाँ टाइप करिए, तो आपने यहाँ पर टाइप किया। अब आपको यहाँ विड्रॉ अमाउंट के लिए भी सोचना पड़ेगा कि इंट है ना, आपको यहाँ विड्रॉ अमाउंट बनाना है, विड्रॉ अमाउंट बनाना पड़ेगा, और इसके बाद में आपका क्या रहेगा, सी इन एंड द अमाउंट विड्रॉ, तो ये आपका विड्रॉ अमाउंट आ गया, ठीक है ना, अमाउंट को विड्रॉ कर लिया आपने। अब विड्रॉ करने के लिए एक कंडीशन है कि भाई आपने विड्रॉ तो करा है लेकिन आपके बैलेंस में कितना है वो चेक करना पड़ेगा ना, तो इफ यूर विड्रॉ अमाउंट है ना, ये अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन बैलेंस अमाउंट, है ना, अगर आपका ये बैलेंस अमाउंट से ज्यादा है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, यू शुड गेट ए वन एरर, यहाँ पर एक एरर मिलना चाहिए कि भाई कैन नॉट, है ना, ये आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना, दिस इज द एरर, इसको पूरा लिख देते हैं, कैन नॉट विड्रॉ, ठीक है, तो अमाउंट ये नहीं निकाल सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ये नहीं निकालेंगे। एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा आपका दैट इज, आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए आप, लेकिन आपके बैलेंस अमाउंट को भी हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना, तो बैलेंस अमाउंट क्या होगा, तो बैलेंस अमाउंट माइनस इज इक्वल टू यूर विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट से माइनस हो जाएगा, एंड देन वन मैसेज, सिंपल मैसेज कि भाई इतना अमाउंट क्या हुआ, इतना अमाउंट को मैंने इस
डेबिट कर लिया है और डेबिट कर दिया, तो दिस इज डेबिटेड, है ना, डेबिट हो गया आपका। और उसके बाद में हमको क्या लिखना है, नाउ यूर, है ना, नाउ बैलेंस अमाउंट इज इक्वल टू कितना है उसे हमें बताना पड़ता है, तो इसे बैलेंस अमाउंट हम बताएंगे। तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर हमारे पास है, हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ए यूर बैलेंस अमाउंट, तो ये यहाँ पर आ गया पूरा आपका मैसेज। तो ये प्रॉपर वे से अपना काम कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले में भी वही कल्चर होगा, आपका अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत आने लगेगा। तो आप वही ऊपर वाला वहां से कॉपी कर लेते हैं। तो लेट दिस इज द यूर दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं अभी लाइन नंबर देख नहीं रहा हूँ, पूछूंगा आपसे गलती है कि नहीं तो आप बताना। तो चलो इसको पहले जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप टाइप करिए, उसको चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कि भाई आप सही हो। अगर आप सही हो तो आपका भी डिटेल सही आ जाएगा, सी आउट, है ना। तो आपका जो भी डिटेल है वो सही आना चाहिए। तो लेट दिस इज द अवर डिटेल, ये आपका डिटेल हो गया, है ना। ये डिटेल बना देते हैं अपन, सी आउट। अब केवल यहाँ पर अपने को डिटेल ही देना है और कुछ देना नहीं है, ठीक है ना। इसको अपने को और कुछ नहीं करना है, बस यही काम रहेगा। तो ये कितने रहेंगे हमारे, 4 रहेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 आ गए। तो सबसे पहले क्या है आपका अकाउंट नंबर, तो ये अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ अकाउंट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप अपना उसका अकाउंट नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो दिस इज यूर एंड लाइन, या तो शुरू में लगाइए या पहले लगाइए, बात एक ही है ना, अकाउंट नंबर। उसके बाद क्या है, नेम, आपका नेम क्या है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका नेम आ गया। अब नेम के बाद में आपका यहाँ आ जाएगा वेरिएबल, नेम आ गया। देन यूर एंड लाइन, एंड लाइन आ गया, ठीक है। अब नेम के बाद क्या है, अकाउंट टाइप, आपने बड़ी मुश्किल से, उसका कुछ यूज हुआ नहीं अभी तक, है ना। तो दिस इज यूर अकाउंट टाइप आ गया, ठीक है भाई, अकाउंट टाइप ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और इसके बाद क्या है, अकाउंट टाइप आ गया। अकाउंट टाइप के बाद आपको क्या करना है, दिस इज टाइप अकाउंट, ये आ गया। एंड देन यू हैव एंड लाइन, ठीक है। अब लास्ट हमारा ये है, दैट इज द बैलेंस, ठीक है ना। तो हमें बैलेंस बताना है, ठीक है, तो हम बैलेंस बता देते हैं। तो दिस इज माय बैलेंस, और यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं बैलेंस, और ये बैलेंस अमाउंट आएगा आपका बैलेंस अमाउंट के द्वारा। एंड देन यू हैव एंड लाइन, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद एल्स, एक छोटा सा पार्ट है कि भाई ये आपका एरर है ना, यहाँ पर हमने एरर नहीं लिखा है, यहाँ पर भी एरर लिखना चाहिए था। ये आपका इफ है तो ये एल्स, है ना, यहाँ पर भी एल्स आएगा। ये आपका अमाउंट गलत है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और इसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो दिस इज यूर एरर इन अकाउंट, ये आप बता दीजिए उसको, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी, है ना, दैट इज द एरर। तो ये एरर को इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। तो लेट दिस इज द माई साइड का, अब मैं गलतियां पूछ रहा हूं, देखिए इंट मेन में तो देखना ही नहीं है, क्लास में भी नहीं देखना है, केवल हमको देखना है अपने इस मेंबर फंक्शंस में। तो चलिए बताइए, 38 से 48 कोई गलती है तो बताइए जल्दी से। 38 से 48 में कोई गलती है तो हम क्लियर कर लें। असाइन वैल्यू, इंटर डिटेल, यहाँ पूरा चल रहा है, तो ठीक है, ठीक है। पूरी चीज आ रही है, तो मेरे ख्याल से कहीं इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। तो स्लैश एन यहाँ बस लगा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट 49 से, जल्दी देखिए, 49 से 61 के बीच में कहीं कोई गलती दिख रही हो तो एक बार आप चेक कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कहीं कोई गलती दिख रही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर अपने को वहां से देखना पड़ेगा।
नाउ 62 टू 62 के बाद है लंबा काम, तो दिस इज 81। तो यहाँ पर एक 68 में गलती बता रहे हैं, तो 68 में है गलती देखना पड़ेगा, हाँ सी सी इन लगाना है, तो ये गलती यहाँ दिख रही है, ठीक है। और कोई गलती दिख रही हो यहाँ पर 62 और हाँ 62 और 81 के बीच में कहीं गलती दिख रही है, तो जल्दी से पकड़िए गलती और बताइए। नहीं दिख रही है तो अपन आगे चलें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं बेटा। आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत नाम करोगे, ठीक है ना। और वहां से भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप मेरे से बहुत ऊपर निकल जाओगे, उस समय तक हम तो यही पढ़ाते रहेंगे, आप नई नई चीज पढ़ोगे। आई होप बेस्ट कि आप लोग भी ऊपर जाइए, अच्छे से पढ़िए। और ये तो मैं फंडामेंटल बताते ही रहता हूँ, ठीक है। तो लेट 82 से लेकर 97, तो यहाँ पर किसी को कोई गलती दिख रही है तो वो हमें बताएं, अदरवाइज हमको होप बेस्ट करना पड़ेगा और प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। तो लेट नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम, तो मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं, आई होप बेस्ट, ठीक है। ब्लैक विंडो दिख गई, ओहो ब्लैक विंडो अच्छी लगती है आजकल। ब्लैक विंडो दिखने से अपना आधा काम तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखिए अपने पास केवल इंटरफेस है और इंटरफेस के द्वारा सब काम करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि अगर मैं डायरेक्टली 1 को छोड़ के 2 3 4 कोई रन करता हूँ, 5 करूंगा तो बाहर चले जाऊंगा, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मुझे चेक करना है केवल 2 3 4 ऑप्शन को। तो देखिए 2 को पहले प्रेस करते हैं एंड वी शुड गेट द एरर, एरर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमको एरर मिलना चाहिए, तो ये अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ बाय डिफॉल्ट, एक यहाँ स्लैश एन आना चाहिए था, तो एक अकाउंट नंबर डालता हूँ मैं, लेट 1T12345। तो ये बोलेगा यहाँ पर एरर इन अकाउंट नंबर, ठीक है भाई, क्योंकि एरर था इसको अंदर जाने नहीं दिया इसने। अब मैं देखता हूँ विड्रॉ करने के लिए, तो विड्रॉ में भी वहीं स्लैश एन लगना है, यहाँ पर भी इंटर अकाउंट पूछ रहा है, तो मैं फिर से अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ, ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो इंटर अकाउंट नंबर 45 क्यों नहीं टाइप, रुक गया कि क्या हुआ, 45 आ गया, ठीक है। तो लेट आई हैव, इंटरनेट का थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये रुका है गाड़ी, ठीक है। तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं कुछ गायब हुआ तो दिक्कत है, तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करके रख लिया अपन ने इसको। नाउ नेक्स्ट है ना, इसको मैं, हाँ ठीक है चल रहा है, 4 5 है ना, मैंने 4 5 किया। तो मैं इसको अब रन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो मैंने इसको किया इंटर, तो मुझे यहाँ पर एरर मिल रहा है कि आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है, आप 3 नहीं जा सकते हैं। अब मैं चौथा देख रहा हूँ, फोर्थ, तो फोर्थ को मैंने डाला है। अब यहाँ पर भी अकाउंट नंबर पूछ रहा है क्योंकि अपन ने बोला है, तो ये अकाउंट नंबर पूछेगा। और यहाँ पर भी देखिए एरर इन अकाउंट नंबर आ रहा है, यानी 2 3 4 ऑप्शन में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं जब तक कि अकाउंट क्रिएट ना हो। अगर अकाउंट क्रिएट हो गया है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन 1, तो मैं 1 के ऊपर जा रहा हूं। अब 1 के ऊपर में देखिए ये मुझे अपना डिटेल पूछना स्टार्ट कर दिया है, इंटर डिटेल। तो मैं अपना डिटेल यहाँ पर डाल रहा हूँ, लेट 1 2 3 4 5 इज ए अकाउंट नंबर। नाउ द नेम, तो नेम रोहित का डाल देते हैं, रोहित इसमें है एक्टिव, तो रोहित को डाल देते हैं। अब रोहित के बाद अकाउंट टाइप सेविंग कर देते हैं, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, केवल ये डम है ना, तो सेविंग डाल दिए। नाउ बैलेंस, हमने इसको इनिशियली 1000 रुपए से ओपन किया है, तो लेट इन माई अकाउंट है ना, यहाँ पर मैसेज आ गया कि अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, और यहाँ पर मेरा पास डिटेल है। अब मैं एज इट इज डिटेल को डिस्प्ले करके देखना चाहता हूं, तो 4 दबाता हूं, और 4 दबाने के बाद मुझे अपना डिस्प्ले होना चाहिए। तो अकाउंट नंबर पूछेगा वो कंफर्मेशन के लिए, तो 1 2 3 4 5 में दबाऊंगा,
तो वो मुझे अपना अकाउंट नंबर डिस्प्ले कर दिया। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 नेम आ गया, अकाउंट टाइप आ गया और बैलेंस आ गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ करने का कंसेप्ट। तो लेट द डिपॉजिट, अब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, एक मैं अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ। सपोज वो अमाउंट है हमारे पास 700 रुपए, तो 700 रुपए हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एंड द बैलेंस अमाउंट इज 1700 रुपए, 1700 रुपीज इसके पास है। पहले 100 था, अब 700 आ गया है। अब मैं अगर डिस्प्ले करके देखता हूं तो मुझे 1700 भी दिखना चाहिए। तो लेट 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर है और देखिए यहाँ पर सेविंग दिख रहा है 1700, जो पहले 1000 दिख रहा था। अब लास्ट ऑप्शन है कि मैं इसमें विड्रॉ करना चाहता हूँ, थर्ड। तो देखिए मैं इसमें विड्रॉ करना चाहता हूँ। सपोज मैं इसके अंदर में 400 रुपए निकालना चाहता हूँ, ठीक है, 400 रुपए निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए 1300। तो लेट द कंसेप्ट इज लाइक दैट, विड्रॉ द अमाउंट, है ना। यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा था, अपन ने गलती से 400 डाल दिया, देखा, गलती से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज द विड्रॉ अमाउंट। तो मैं अमाउंट में 3 डालूंगा, पहले 3 डालता हूँ और 3 डालने के बाद अकाउंट नंबर पूछा 1 2 3 4 5, तो मैंने 4 डाला और अमाउंट 400 निकालना है मुझे। तो मैंने 400 रुपए निकाल लिया। अब मेरे पास में यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, 400 इज डेबिटेड एंड नाउ बैलेंस अमाउंट इज 1300। तो एनी हाउ मेरे ख्याल से अब ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एवरी सिंगल टॉपिक हमने सब चीज कवर कर ली है। अब आपको भी सब चीज समझ में आ